जैसा कि आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में कुचले हुओं को उठाने और नाउमीदों को उम्मीद देने के लिए आए। बाइबल में लिखा है यशायाह 53 बाब उसकी 5 आयत में हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। तो आए हम इस बहन की बड़ी गवाही को सुनते हैं कि कैसे खुदावंद ने इस बहन की ज़िंदगी में मौजज़ा किया। इस बहन को पेट का मर्ज़ था, उनके पेट में पानी पड़ चुका था और इनका जिगर खून बनाना बंद हो गया था। तो आए हम देखते कि कैसे खुदावंद ने इन्हें इस बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम इस लाइव चेंजिंग टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन की हीलिंग टेस्टिमनी है कि खुदावंद ने बड़ी मार्वलस तरीके से इस बहन को हील किया। हम इस बहन के मुंह से इस टेस्टिमनी को सुनेंगे। जी बहन, आपका नाम क्या है? मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंजुम है। कहाँ के रहने वाले हैं? H19। जैसे कि आपने लिखवाया है कि 12-13 साल से आपके मैदे में दर्द होता था, मतलब 13 साल से कंटिन्यूसली होता था, कभी साल में 1 दफा 2 दफा, क्या कब होता था? ये अक्सर ही हो जाता था, कभी 3 माह के बाद, कभी 6 माह के बाद, कभी 1 माह के बाद भी, और कभी कुछ दिनों के बाद भी होना शुरू हो जाता था। और अब इसके लिए मेडिसिन, जैसे कि आपने प्रॉपर्ली किसी डॉक्टर से नहीं चेक करवाया था, आप आम जो क्लिनिक है कॉलोनी वगैरह में था, इससे आप मेडिसिन लेते थे या पेन किलर यूज करते थे इसके लिए, तो वो जब वक्ती आराम हो जाता था, लेकिन उससे परमानेंट आप डिलीवर नहीं हो रही थी। जी ऐसे। तो इस अक्टूबर में, जैसे लास्ट अक्टूबर 2024 का अक्टूबर गुजरा, इसमें आपको ये जो प्रॉब्लम थी बहुत सीवियर तरीके से आपके बॉडी पर इसने इफेक्ट किया, ये अटैक दोबारा आपको हुआ। तो क्या हुआ था जब इस बार आपका अटैक हुआ था? तो क्या बॉडी में क्या चैलेंजेस आए थे आपके? इस बार जब हुआ था, इस बार जब मैं बीमार हुई तो इसी तरह पेन होना शुरू हो गया। कुछ खाती थी तो वोमिट हो जाती थी, कुछ खाना भी हजम नहीं होता था, यहाँ तक कि पानी का एक घूंट भी मुझे हजम नहीं होता था। जब मैं एक घूंट भी पीती थी तो उससे और ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती थी और वो मुझे हजम भी नहीं होता था, वोमिट हो जाती थी। तो जो कंटिन्यूली मैंने 7 दिन से कुछ खाया भी नहीं था, कुछ पिया भी नहीं था, और मुसलसल पेन मुझे ऐसे ही थी। जहाँ पर आपने लिखवाया जैसे कि आपने पहले किसी डॉक्टर से नहीं चेक करवाया, जैसे ये प्रॉब्लम आपको कंटिन्यू हुई, तो पहले की तरह आपने फिर ऐसा ही किया कि आप क्लिनिक में गए, वहाँ से मेडिसिन ली या आम पेन किलर आपने यूज किया ताकि आपको आराम आ जाए, लेकिन नहीं हुआ? जी ऐसे। और उसके बाद आप बड़े हॉस्पिटल में गए थे, आपने डॉक्टर से चेक करवाया? जी। तो डॉक्टर ने क्या कहा था जब वहाँ पर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने ड्रिप लगाई, आपके टेस्ट वगैरह करवाए, तो टेस्ट रिपोर्ट में क्या आया था? जब उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह किए तो उनकी रिपोर्ट जब आई तो उन्होंने कहा कि ना आपका जो हेपेटाइटिस सी है ये लास्ट स्टेज पर है, तो उसकी वजह से आपका जिगर जो है वो खून नहीं बना रहा बल्कि पानी बनाता है, और वो पानी आपके पेट में पड़ गया है। अब ये पानी जो है आपके पेट में पड़ रहा है, और आप इस वजह से आपको जो सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, ये कह रहे थे वो? जी, इसकी वजह से मेरे जो दोनों गुर्दे हैं उनमें भी बहुत पेन होती थी, तकलीफ होती थी। उन्होंने कहा ये भी दोनों आपके गुर्दे भी दोनों खराब हो चुके हैं, और आपका जो है आपका ब्लड ये जो है ना आपका लास्ट स्टेज पे है, हेपेटाइटिस सी भी लास्ट स्टेज पे है, तो उसकी वजह से गुर्दे भी खराब है, जिगर खून नहीं बनाता, तो आपको खून की भी बहुत कमी है और आपके पेट में पानी बढ़ रहा है इसकी वजह से, और जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पेन होती है। जी। तो उन्होंने जब आपको टेस्ट वगैरह लेके दिए थे, तो जैसे आपने लिखवाया कि इस्लामाबाद का एक बड़ा हॉस्पिटल, लोही हॉस्पिटल, जो मतलब डायग्नोज करता है कि कोई ऐसे सीवियर सिम्टम होते हैं जिसमें जो नॉर्मल लोगों को, जो दूसरे हॉस्पिटल होते हैं जिनके पास कोई ऐसे मशीनरी नहीं होती, लेकिन उस डॉक्टर को उनको डॉक्यूमेंट करते हैं कि लोही हॉस्पिटल वाले उसको करें। जी। तो वहाँ पर टेस्ट में क्या डायग्नोज हुआ था? उन्होंने टेस्ट में क्या बताया था कि क्या है जब रिपोर्ट आई थी? तो पहले ICD से ये सारे टेस्ट मैंने करवाए थे, उन्होंने बाहर से करवाए थे, फिर उन्होंने एक और टेस्ट लेकर दिया, तो उन्होंने कहा ये टेस्ट जो है आपका नूरी से होगा, तो मैंने कहा ठीक है, वो हम लोगों ने उधर करवाया। तो वेडनेसडे की मीटिंग थी, पहले रिपोर्ट आपकी आई थी, सारी रिपोर्ट बहुत खराब थी, वो बहुत खराब। उनके ऊपर यही सिम्टम थे जैसे कि आपका जिगर जो है वो खून की जगह पानी बनाने शुरू हो गया, और वो ही पानी जो आपके पेट में रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी बॉडी इफेक्टेड हुई है, और आपको इन्फेक्शन इसी की वजह से, उस पानी की वजह से। जी, वो हेपेटाइटिस सी की वजह से सारा कुछ हो रहा था ये।
ठीक है। और उसके बाद जब आप आए थे यहाँ पर, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा है कि आप 8 माह से खुदा के घर के साथ जुड़े हैं, 8-9 माह से जी। और यहाँ पर आपका भरोसा खुदावंद पर था। जब डॉक्टर इतनी सीवियर आपको सिचुएशन बताते थे तो आप खुदा के घर यहाँ पर आए, चर्च में आए और उस वेडनेसडे पहली मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग शुरू हुई थी यहाँ पर और उसमें आप खुदा के घर में थे यहाँ पर। और जैसे आप यहाँ पर खुदा के घर में खिदमत भी करते हैं 14 के अंदर। हाँ जी। तो उस दिन आपने क्या डेडिकेट किया था कि खुदावंद जैसी भी मेरी सिचुएशन है, मैं जितनी भी बीमार हूँ, लेकिन मैं जो है आज खिदमत करके जाऊंगी, जिस हिस्से में तूने मुझे लगाया है तो मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगी। जी, मैं जब हॉस्पिटल से वापस आई थी तो मैं बहुत परेशान थी, अपने बच्चों को देख के रो भी रही थी। मैंने कहा पहले उनके फादर की डेथ हो चुकी है, फादर भी नहीं है, अब मैं और मदर तो सिंगल पेरेंट्स हूँ और ये बच्चे छोटे हैं तो मुझे इनको देख कर बहुत दुख हो रहा था, मैं बहुत रो रही थी, परेशान थी। लेकिन फिर अचानक से मेरे दिल में एकदम से ख्याल आया कि मैं जहाँ पे चर्च जाती हूँ, पापा जी वहाँ पे जब प्रे करते हैं तो इतने ज़्यादा मोजज़ात होते हैं, इतने बड़े बड़े जो मिरेकल होते हैं, तो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। मैं चर्च जाऊँगी, मैं पापा जी से शेयर करूँगी तो वो जब प्रे करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। तो मैंने कहा अब मैं जितनी भी तकलीफ में हूँ मैं चर्च जाऊँगी, मैं अपनी खिदमत नहीं छोड़ूंगी। हालांकि मैंने 7 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने इसी तरह जो किचन में मेरी खिदमत थी, मैंने वो खिदमत अपनी वो पूरी की। मैंने सारा कुछ किचन में खाना बनाती थी, मैंने बनाया। तो जब लास्ट पे बना रही थी तो पापा जी इधर मस्बा पर थे, पापा जी ने प्रेयर करे थे। हाँ जी, तो पापा जी ने उस वक्त खुदा के खातिर ने जो है बीमारियों को डांटना शुरू किया मास प्रेयर में कि आपको खुदा करूँ आपको पेट के रोगों से हील कर रहा है, आपको किडनीज के रोग से हील कर रहा है, आपको मैदे के रोगों से हील कर रहा है। तो सारी जो चीजें थी वो जो गॉड थे आप रिसीव करी थी वहाँ पर। जी, वो मैं किचन में ही रिसीव कर रही थी। और जैसे ही आपने उन गॉड को रिसीव किया तो उसके बाद क्या हुआ? बस जैसे ही मैंने उन गॉड को रिसीव किया तो मुझे भरोसा हो गया कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अब खा भी सकती हूँ, पी भी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो मैंने उसी वक्त 1 गिलास पानी का भरा, वो पिया। उसके बाद मैंने दूसरा गिलास फिर से मैंने भरा, फिर मैंने वो भी पिया। जब 2 गिलास पानी के मैंने पी लिया, उसके बाद मैंने चर्च में खाना भी खाया। तो फिर खाना वगैरह खा के हम लोग घर चले गए। फिर संडे की मीटिंग में जब आए तो मैंने पापा जी से शेयर किया। मैंने कहा पापा जी मेरी ऐसे रिपोर्टें जो हैं वो सारी खराब आई हैं, उनमें ये मेरे साथ बीमारी उन्होंने मुझे बताई है। तो पापा जी ने मुझे कहा कि अब जो आपने रिपोर्ट करवाना है वो आपकी रिपोर्ट जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल आएगी, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप जाएँ। तो फिर बाद में नेक्स्ट वेडनेसडे को जब मैं यहाँ से मीटिंग अटेंड करके घर गई तो मेरा बेटा मुझे कहता है कि मामा आपकी रिपोर्ट आ गई है। तो मैंने अपने बेटे को कहा चलो अभी मेरे साथ चलो, अभी मुझे ये रिपोर्ट जो है डॉक्टर को दिखानी है और मैंने गवाही लेके जाना है। पापा जी इधर ही हैं तो मैंने पापा जी को जाकर बताना है कि मेरी जो है रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। तो मेरा बेटा कहता है चलो ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर सर पकड़ के बैठ गया। जब उसने मेरी रिपोर्ट्स देखी तो वो कहता है मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स पहले भी देखी हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी सारी रिपोर्ट इतनी वो आई थी, आपकी इतनी बीमारियाँ थी, सब जो है वो ख़त्म हो गई है, ये रिपोर्ट आपकी बिल्कुल नॉर्मल है, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा मुझे किसी ने कहा था। तो उन्होंने कहा आपको किसने कहा था, क्या आपके वो जो पास्टर होते हैं उन्होंने कहा था। मैंने कहा जी हमारे पापा जी हमारे पास्टर जी उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होगी और ये सब कुछ खुदावंद के फजल से हुआ है। तो मेरे पापा जी ने ये प्रे की थी तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है खुदावंद का। हालेलुया। इस सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किसी को देखेंगे जैसे कि बहुत से लोग होते हैं बहुत सीवियर अटैक के नीचे भी जो बीमारियों में होते हैं, तो जब खुदावंद का हाथ इस तरह आपने अपनी लाइफ में देखा तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने दिल के लोगों को? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी चर्च में जाते हैं आप देखें कि वहाँ पे जो आपके फादर हैं वो खुदावंद के सच्चे दास हों, खुदावंद के जिंदा चर्च में जाएं, जिंदा दास की जो खुदा के दास हैं वो जब आपके लिए प्रे करते हैं खुदावंद से मांगते हैं तो यकीन रखें, ईमान रखें तो वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद जब प्रे की जाए, सच्चे दिल से प्रे की जाए तो वो सब कुछ पूरा होता है, खुदावंद सुनता है दुआओं को। हालेलुया।